हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रोटिस्टा। हमने पिछली क्लास में देखा था कि वहाँ हमने मोनेरा से रिलेटेड आपको डिटेल में एक एग्जाम्पल के साथ बताया था। आज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा से रिलेटेड आज हम देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल होता है। इसमें यूकैरियोटिक का मतलब ये हुआ कि ये पूरी तरह से वेल डेवलप होता है। इसमें सारे कोशिका अंग उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक और साथ में ये जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटिस्टा जो होते हैं ये यूनिसेलुलर कैटेगरी के होते हैं। आपको प्रोटिस्टा में ये चीज़ याद रखना है कि ये यूकैरियोटिक होते हैं और साथ में ये यूनिसेलुलर होते हैं। मतलब मोनेरा से थोड़ा डेवलप होता है, लेकिन जो सेल होता है इसमें यूनिसेलुलर ही होता है। आप जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रोटिस्टा, हमने प्रोटिस्टा में आपको 3 एग्जाम्पल यहाँ आपको दिखाया गया है। पी से है आपको प्रोटोजोआ और पी से ही है आपको पैरामीशियम और ए से आपको याद रखना है अमीबा। तो ये प्रोटोजोआ, पैरामीशियम और अमीबा, ये 3 जो है आपको प्रोटिस्टा में ही आता है। तो आप ये ट्रिक हमने आपको बता रखा है, पी से पैरामीशियम और पी से प्रोटोजोआ याद रखना है और ए से क्या रखना है आपको, अमीबा। तो अब हम देखते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम का जो शेप होता है, पैरामीशियम का जो आकार होता है, ये कुछ इस टाइप का होता है। आप देख सकते हैं कि इसका आकार जो होता है कुछ इस टाइप का होता है। इसमें जो है एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है, बड़ा केंद्रक होता है, और एक जो है आपको माइक्रोन्यूक्लियस होता है, छोटा केंद्रक होता है। और इसके शरीर पे छोटे छोटे बाल होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, तो इनको सीलिया कहा जाता है। ठीक, पैरामीशियम क्यों आपको यूकैरियोटिक है, क्यों यूनिसेलुलर है। प्रोटिस्टा जो है आपको यूकैरियोटिक में आता है और यूनिसेलुलर। यूकैरियोटिक का मतलब ये है कि देखिए इसमें एक बड़ा केंद्रक है और छोटा केंद्रक है। लाइक अमीबा के मोनेरा के कंपेयर में प्रोटिस्टा जो है थोड़ा वेल डेवलप होने के कारण इसमें ये आपको गुण देखने को मिल रहा है कि पैरामीशियम में इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं इनके शरीर के ऊपर, और 2 केंद्रक होता है। एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस और एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस, और इनके शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं जिनको हम सिलिका बोलते हैं। तो पैरामीशियम के कुछ इस तरह का फंक्शन है, ये बस याद रखना है आपको। बाद में कि पैरामीशियम प्रोटिस्टा में आता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, आपको पैरामीशियम किस शेप का होता है ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है आपको यूग्लिना। अगला है आपको यूग्लिना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूग्लिना ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। ये 2 प्रकार के हो सकता है। पहला तो है ऑटोट्रोपी और दूसरा है आपको हेटेरोट्रोपी। ऑटोट्रोपी का मतलब क्या होता है, स्वपोषी। ऐसा पौधा जो अपना भोजन खुद बनाता है ना, जो अपना भोजन खुद बनाता है वो ऑटोट्रोपी में आएगा, और जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है वो हेटेरोट्रोपी में आएगा। तो यूग्लिना का ये कैरेक्टर होता है कि ये 2 टाइप के हो सकते हैं, ऑटोट्रोप भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रोप भी हो सकते हैं। तो इसी वजह से आगे हम देखिए, आगे हमने आपको बता रखा है कि इसी कारण यूग्लिना को पादप जंतु के बीच जोड़ने वाली कड़ी कहते हैं। देख रहे हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। इसे क्यों आपको पादप और जंतु के बीच जोड़ने वाली कड़ी क्यों कहा जाता है, ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये ऑटोट्रोप और हेटेरोट्रोप
दोनों होते हैं। ये दूसरे के ऊपर भी निर्भर रहता है और ये खुद से भी अपना भोजन तैयार कर लेता है, इसीलिए इसको पादप और जंतु के बीच का कड़ी कहा जाता है। ये आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऐसा कौन सा पादप है जिनको जंतु और पादप के बीच का कड़ी कहा जाता है, तो ये है आपको दोस्त युगलिना। हमने आपको नोट में एक चीज़ बता रखा है और आप देख सकते हैं कि एल्गी शैवाल जो होते हैं ये किंगडम प्लांट के अंदर रखा जाता है। शैवाल को किस में रखा जाता है, तो किंगडम प्लांट में रखा जाता है। यही आपको देख रहे हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो हरे नीले शैवाल है इसको मोनेरा में रखा जाता है, लाइक कि ये बैक्टीरिया कैटेगरी के होते हैं। लेकिन एल्गी केवल आपसे पूछ लिया जाए तो ये किंगडम प्लांट में रखा जाता है। एक चीज़ है यहाँ पे कि गोल्डन एल्गी सुनहरा शैवाल ये किस में आता है, तो प्रोटिस्टा में आता है। यही आपको डिफरेंस यहाँ पे हमने नोट करके लिखा है, इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। एल्गी केवल पूछे तो एल्गी आपको किंगडम प्लांट के अंतर्गत आता है। ब्लू ग्रीन एल्गी पूछे तो ये बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। जो मोनेरा आपने पिछली क्लास में पढ़ भी लिया है कि ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा के अंतर्गत आता है। साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल हमने आपको बता रखा था। लेकिन गोल्डन एल्गी यदि पूछ लिया जाए तो ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। तो यही एक डिफरेंस था। फ्रेंड्स, हमने आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के 2 पार्ट्स को हमने बताया। मोनेरा को हमने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था। आज हम प्रोटिस्टा से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल आपको बताए। अगला जो है हम लेके आएंगे आपको उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।